मोस्टली लड़कों को भी ना डॉग स्टाइल बहुत पसंद होता है। किस तरह का शुगर डैडी चाहती हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, मैं तो हाँ। मस्त जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, हाँ। एंजॉय करूंगी। तो आपकी मशीन में कोई दाग है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो टाइम आया तो क्या होगा मेरा भगवान जाने। ऐसा कुछ आपकी मशीन में जंग लग गई या आप ये मानते हो? मेल करने लगा डायरेक्ट। पहले तो मेरा इंस्टाग्राम पे मेल भी ऐड था। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान। हमारे नियोनेक्स वीआईपी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट डॉल शिल्पा ठाकुर जी हमारे बीच में आई हुई हैं और ये पहले से ही हंस रही हैं। क्यों हंस रही हैं मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, दिल से इनका मैं स्वागत करती हूँ, आप भी स्वागत कीजिए। शिल्पा जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिल्पा ठाकुर और आप सभी को तो पता ही है, आप सभी ने कहीं ना कहीं मुझे देखा ही है। शिल्पा जी, आपसे मैं सवाल करने के लिए रेडी हूँ, आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? यस। आपका पहला सवाल ये है कि आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं आज? क्योंकि पहले भी आप हमारे स्टूडियो में आई थी, बट उस दिन मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी आज लग रही हैं। इसका रीजन? इंटरनल होना चाहिए सारी चीज़ें। मेकअप तो ऑलरेडी होता ही है फेस को मतलब ग्लैमर बनाने, खूबसूरत बनाने के लिए। इंटरनल भी होना चाहिए, लेकिन चल रहा है अपने आप को थोड़ा अंदर से खूबसूरती बाहर निकल के। ऐसा आपने क्या रगड़ाई की है इंटरनल खूबसूरती पाने के लिए? हमारे दर्शकों को बताइए, शर्माइए बिल्कुल मत। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इतना है कि खाने पीने में ध्यान और कंटिन्यू आपको जो चाहिए डिटॉक्स वाटर वगैरह वो सब। और आप पतले भी हो गए हो, पहले से स्लिम लग रहे हो, मतलब इसका रीजन? पतली मतलब डांस करते करते पतली। मतलब हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों ने आपकी कुछ रगड़ाई तो नहीं कर दिया आपको पकड़ के? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने आपकी रगड़ाई की है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तो आप हमें ये बताइए, क्योंकि पहले इंटरव्यू में आप बता के गई हैं कि आप नागपुर से हैं, ये सभी हमारे दर्शकों को पता है जी। तो आज मैं कुछ अलग अलग आपसे पूछने वाली हूँ। ओके। आजकल जो चल रहा है दौर, है ना, तो ये क्या दौर है और पुराना क्या दौर था? आजकल दौर बस इतना है कि पुराने जमाने के हिसाब से कि हाँ मतलब अभी जैसे आजकल हम लोग चाहे कपड़े हो, एक कपड़े के उदाहरण देते कि कपड़े आजकल हम लोग अपने तरीके से पहनते, एकदम ओपन पहनना, फैशनेबल पहनना। पहले वैसा नहीं था, एकदम सिंपल सोबर। किसी को पहनना तो साड़ी या सलवार सूट। आज भी है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन आज का दौर जैसा हो गया कि हम शहर में रहकर भी अपने आप को एकदम बोल्ड रखा हुआ है। आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं? मेरे को तो एकदम खुला रहना पसंद है, मतलब लाइक छोटा मतलब सा एकदम शॉर्ट्स पहन लो। चारों तरफ से हवा आना चाहिए। और क्या। कहाँ आप हवा लेती हैं? हवा तो सारी जगह है। मतलब देखो, मैं घर पे रहती हूँ ना, सीवलेस एकदम क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स। कभी ऐसा मन नहीं हुआ है कि घर में आज कोई नहीं है, चलो भाई बिना कपड़ों का ही घूम लिया जाए, आज़ादी? नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, कोई रहता नहीं तो मैं अकेले बिकनी में घूमती हूँ। बिकनी मतलब कभी ऐसा नहीं आड़ा इस बिकनी को भी, मतलब कोई तो नहीं है, कौन देखने वाला है? नहीं, बट तभी भी हाँ ठीक है, नहा के आने पे वो एक अलग होता है कि हाँ हम लोग न्यूड है, कपड़े नहीं है। बट लेकिन हाँ, अगर मैं अकेली हूँ, घूम रही हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो बिकनी पहन के मस्त घूमते रहती हूँ। हाँ, तो मतलब क्या फील होता है? कुछ फील नहीं होता है, एकदम फ्री फील होता है कि मतलब इतना टेंशन नहीं होता कपड़े पहनना है क्या पहनना है। अचानक से घंटी की आवाज आ जाए तो आप कैसे दौड़ती हो फिर? वो बिकनी पहन के कैसे, कहाँ दौड़ोगी, कहाँ छुपोगी? कहीं नहीं, बस एक ऊपर से एक शॉर्ट्स मतलब रखा रहता है, लाइक वन पीस टाइप में नाइटी। वो पहन लो, बस खत्म। अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है साला गलत टाइम पे बेल बज गई? हाँ, मतलब ऐसा नहीं गलत टाइम पे, कुछ तो होता नहीं है करने का तो क्या ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ एक चीज है कि अगर हाँ जो कपड़े हम निकाल के रखे हैं कि हाँ कभी कुछ नॉक हो जाए कि किसी ने बेल मार दिया तो पहनने के लिए कभी ना मिले तो इंसान में पैनिक हो जाती है कि हाँ किधर रखा था मैंने, कहाँ था, कहाँ था? हाँ, क्यों था? फिर बार बार वो बेल बजते रहते तो अब तक कितने लोगों ने आपकी मारी है? आपने नहीं मरवाई है अब तक? अब तक नहीं यार, किसी ने ऐसा है नहीं कि आके मेरी बजा के गया। आपने कितने लोगों की मारी है?
मैं कैसे मार सकती हूँ? नहीं नहीं, मारने के लिए वो हथियार की जरूरत थोड़ी है, कई वे में इंसान मार सकता है। आपने कितनों की मारी है? नहीं, मैंने नहीं मारी यार, ऐसा कुछ ही लोगों ने मारी है ना। लोगों ने तो अपने बातों से अपनी क्या क्या मतलब कहते हैं ना टॉर्चर करना, बहुत सारी चीजें वैसे बजाई है मेरी। अच्छा, तो आप सबसे ज्यादा परेशान कब हुए इन दिनों? इन दिनों 1.5 महीने में बहुत परेशान। क्यों आपने परेशानी उठाई? परेशानी उठाई नहीं है, देखो परेशानी बोल के नहीं आती है, बिन बुलाए तो आ ही जाती है बहुत सारी चीजें। मुझे नहीं पता था कि मतलब जो अभी मेरे साथ में हुआ है, कुछ चीजें मैं जो नहीं अभी बताना चाहूंगी, लेकिन एक है कि हाँ अभी जिस वजह से मैं परेशान थी, जैसे अब मैं रूममेट की वजह से, तो मेन चीज वो है कि उसकी वजह से बहुत परेशान थी। हाँ देखो, मेरा ये कहना है कि अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, हाँ। चाहे कितने भी साल, बहुत साल बीत गए ना, जैसे 6 साल 5 साल 7 साल, तो इतना तो हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो इतना जानना चाहिए कि आगे वाला इंसान भी तुम्हारे लिए एक लॉयल्टी रख रहा है, उसको पता है कि क्या करना है, किस टाइम पे करना है, और नहीं तो थोड़ा टाइम दे दो, वो सारी चीजें मैनेज कर लेगा। बट नहीं हुआ, वही हरकत मेरे साथ मेरी रूममेट ने किया, तो मेरी जब से समझ जाओ 1.5 महीने से उसने मेरी बजा के रखी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रांगली मतलब बोलना चाहिए, भाड़ में जाए लॉयल्टी? नहीं वैसा देखो, पता क्या होता है ना, एक तो मैं स्ट्रांगली बोल भी दूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें बनने की जगह बिगड़ भी जाती हैं। हाँ। तो इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है, शांत रहना ही जरूरी हो जाता है। हाँ। आपका कोई शुगर डैडी है क्या? नहीं यार, कोई हो तो बता दो यार। आप मतलब चाहती हो कि आपका कोई शुगर डैडी हो? यार रिच शुगर डैडी आई नीड, है ना, मतलब आपने अपने आप में चेंजेस किए हैं पहले से चेंजेस। हाँ। अब मैं चाहती हूँ कि हाँ दुनियादारी कहीं भाड़ में गोली मारो, बस हाँ। बहुत हो गया दुनियादारी को देख के कि हाँ कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा। यार कोई मेरा रेंट पे नहीं कर रहा है, कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा है। हाँ। अब जब मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, कोई मुझे साथ नहीं दे रहा था, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, सब अपने अपने में मस्त थे। सो मेरे को ऐसा लगता है ना कि नहीं यार, now I want a sugar daddy. Now you needed sugar daddy, right? Yes, of course. किस तरह का शुगर डैडी चाहती हैं आप? अच्छा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, उसके साथ में घूमूं फिरूं। हाँ। मुझे कोई शर्म नहीं कि हाँ वो एजेड है, क्या है, शुगर डैडी एजेड ही होता है, शुगर डैडी एजेड ही होता है, बट मुझे कोई शर्म नहीं। जैसे लोग होते हैं ना, अरे यार इसके साथ में मूवी कैसे देखने जाऊँ, क्लब में कैसे जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मस्त जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, नाचूंगी और ऐश करूंगी। ऐश होने चाहिए जिंदगी में। कैश वाला है तो ऐश तो होगी। उस शुगर डैडी के साथ आपकी फैंटेसी क्या होगी? फैंटेसी क्या? जब फैंटेसी का टाइम आएगा तो आप उसे किस तरह से रिझाओगी? हाँ बताओ। जैसे अगर उसे जैसे पसंद हो, मतलब मोस्टली तो मैं ये चाहूंगी कि एकदम हॉट बन के जाना। ऑलरेडी मैं तो हो ही पैदाइश हॉट हूँ। सब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम इतनी हॉट दिखती हो। मतलब देखो ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल कपड़े अगर मैंने जैसे शॉर्ट्स पहना है, या फिर क्लीवेज दिख गए, या फिर मैंने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स भी पहन के निकले, अरे तुम बड़ी हॉट लग रही है। अरे हॉट हूँ तो हॉट ही दिखूंगी ना, कोल्ड थोड़ी हूँ। तो कपड़े तो अच्छे पहनूंगे, और उसको रिझाने का तरीका ऐसा होगा ना शुगर डैडी को कि वो देखते से वहीं पे पानी पानी खुद ही हो जाएगा, बोले नहीं यार। अच्छा हमें ये बताइए, शुगर डैडी की मशीन में उतना दम तो होता नहीं है, तो वो करेगा क्या या आप क्या करवाओगी? देखो एक बात बताओ, होना जाना कुछ नहीं है, बट लेकिन इतना है कि हर किसी को ऐसा लगता है, लड़की को, कि शुगर डैडी होना चाहिए। शुगर डैडी को लगता है कि भाई मेरे पास एक नाजुक सी छोटी मुरझाई सी लड़की होनी चाहिए, एकदम छोटी। तो ठीक है यार, मतलब तो शुगर डैडी लोग आप पे हाथ, मतलब आपका शुगर डैडी आप पे हाथ साफ करेगा, मतलब वो फेरा फेरी करेगा, तो उतना तो आप परमिशन दोगी ना? यार ऑफ कोर्स, वो मेरे पे सारी चीजें मुझ पे खर्चा कर रहा है। मुझ पे एक बात बताओ, मंथली मुझे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, जितने भी चाहिए, कहीं पार्लर जाना है, कहीं शॉपिंग करनी है, सब चीजें वो करवा रहा है, और ब्रांडेड सारी चीजें लेकर दे रहा है। तो व्हाई नॉट कि मैं उसको मौका ना दूं। सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान किसी को कुछ दे रहा है तो बदले में कुछ तो चाहेगा। मान लो शुगर डैडी की फैंटेसी है पिछवाड़ा चाटना, तो क्या आप अपना पिछवाड़ा उस शुगर डैडी से चिटवाओगी? मैं बोलूंगी भाई कर ले। कर ले। कितने मिनट या कितने
कितने घंटे पिछवाड़ा चढ़वाओगी? मैं बोलूंगी एक काम करती हूँ, हाँ मैं लेट जाती हूँ, तू कर ले जो करना है, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, बस तू कर ले। हाँ, तो आप जैसे कि हमने देखा है और हमने आपकी वेब सीरीज भी देखी है, आपका बैक पोर्शन बहुत ही हॉट और सेक्सी है। तो मतलब आप जैसे शुगर डैडी की फैंटेसी अगर ये आएगी कि मतलब हाँ पिछवाड़ा चाटना है, तो आप अपना पिछवाड़ा उसके फेस पे रबिंग करना पसंद करोगी? वो तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को मेरा बैक बहुत पसंद मतलब है। ये वाले स्टाइल में रगड़ोगी ना? है ना? और शुगर डैडी आपका एकदम उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, तृप्त, एकदम मन तृप्त, आत्मा तृप्त, ऐसा लगे ना कि हाँ हाँ, स्वर्ग में आ गया, और स्वर्ग में आ गया, है ना? हाँ, और आप अपने शुगर डैडी से क्या चाहोगी? और क्या चाहेगा यार इंसान, मतलब ठीक है अपने पास में शुगर डैडी है, बहुत सारी चीजें आगे, हाँ धीरे धीरे स्लोली चीजें आगे बढ़ती हाँ, बढ़ाएंगे। हाँ। मतलब आपकी फैंटेसी, अगर कोई एक दिन के लिए ऐसी फैंटेसी दे कि शुगर डैडी को डॉगी बनाना है, उसके गले में पट्टा डालना है और एक हंटर से आपको स्लैप करना है उनके पिछवाड़े पे, तो आप कितनी बार स्लैपिंग करना चाहोगे? मैं देखो सबसे पहले तो एक ब्लैक या रेड हॉट बिकनी एंड पूरी फुल नेट यहाँ तक होनी चाहिए, हंटर हाथ में लेके ओ म्याऊ करके, अच्छा आप ऐसे करोगे म्याऊ म्याऊ सटा? हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ, और वो शुगर डैडी बोलेगा और मारो बेबी। हाँ बोलेगा यस कम ऑन बेबी, स्लैप माय बम, स्लैपिंग यू। ओह माय गॉड। अभी जैसे कि मान लो आप मार्केट में गए हो, ठीक है, आप मतलब बहुत अच्छे आपने कपड़े पहन रखे हैं और वहाँ पे आप पे कोई दिल फेक मिल गया है अचानक से और बहुत हैंडसम है वो, और आपका भी मन है उसके साथ, तो आप कैसे नैन मटक्का करोगे उसके साथ? मैन देखो ठीक है, एक होता है कि क्रश, मतलब किसी पे दिल आ जाता है, हाँ यार ये मेरे को एटलीस्ट एक बार तो मिले या कुछ है, मतलब होता है ना, जैसे लड़कों को भी होता है यार एक बार ये लड़की मिल जाए, और जैसे लड़कियों का भी होता है यार क्या लग रहा है, कितना हैंडसम है, तो मतलब एक बार मिल जाए तो क्या ही होगा, पर हम जितना सोचते हैं उससे बहुत कम होता है। हाँ, जितना हमें चाहिए, नीडेड होती लड़कियों को, क्योंकि नेचुरली साइंटिफिक है कि भाई लड़कियों को चाहिए एकदम लॉन्ग लास्टिंग वाला। पता चला हम किसी को पसंद करें, एक झलक पसंद आ गया, लड़की भी पसंद आ गई, लड़का वहीं खत्म, लड़की जहाँ शुरू होने की लड़का खत्म हो गया, तो क्या ही मतलब। अगर आपको शुगर डैडी तो मिल ही जाएगा, अगर शुगर मॉमी आपको मिल जाए तो आप क्या महसूस करेंगी? आई एम नॉट लेस्बियन, आई एम अ स्ट्रेट। नहीं, आप बाबा किसी की भी फैंटेसी हो सकती है, फैंटेसी हो सकती है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, नहीं वो आपके हर खर्चे वेयर करेंगी। हर खर्चे वेयर करेंगी तो उसको चाहिए भी तो कि भाई मैं करूंगी तू भी मुझे कर, मैं नहीं कर सकती। तो एक दिन के लिए तो आप डिल्डो का बेल्ट पहन के कर सकते हो ना? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। बाप रे। तो आपने इस मुंबई के अंदर कितने शुगर डैडी देखे अब तक? देखो मेरा तो सर्चिंग चालू है, अभी तक एक भी नहीं मिला है मेरे को। हाँ, दोस्तों कोई रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मेल कीजिएगा, मैं इनका नंबर पास आउट कर दूंगी ऑडिशन के लिए। तो आप ऑडिशन में अगर खरे उतरते हो तो आ जाइए लाइन में, आ जाइए, सही। हाँ, धमाका हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? हाँ आप है ना शिल्पा जी, ये बताइए कि मतलब आजकल मार्केट में बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके बहुत सारे खर्चे हैं और उनका कुछ भी ऐसा मार्केट में नहीं चल रहा है, तो खर्चे वेयर कैसे हो रहे हैं? देखो खर्चे वेयर कैसे, आजकल सभी को पता है, बहुत एक सीक्रेटली अपना काम करती है लड़कियां, जो भी है उनका वो काम, हम बोलते हैं कि काम है, बहुत सारे लोग उनको जज करते हैं यार ये तो गलत है, ये कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो वेब सीरीज देखते हो, ठीक है, आप लोग वेब सीरीज देख के किसी लड़की के ऊपर में कमेंट पास आउट करते हो, कोई लड़की सिंपल जा रही है तो लड़की का तुम गलत फायदा उठाते हो, रेप करते हो, तो वो लड़की के साथ तुम गलत करते हो। लड़की जब अगर तुम्हें अप्रोच कर रही है, लड़की, फर्क इतना है बस पैसे पे करो और अपना काम करो, निकलते बनो। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप शादी कर रहे हो तब भी वही चीज के लिए कर रहे हो,
आप अगर पैसे देके किसी को हायर कर रहे हो तो वही चीज के लिए कर और रहे हो, इनफैक्ट गर्लफ्रेंड बना रहे हो ना, झूठ वही मूठ चीज का, के लिए वही कर रहे हो। चीज के लिए हो। बस एक सबके नजरिया थोड़े नजरिया अलग है, अलग है, बट टारगेट एक ही टारगेट एक चीज ही है ना। टारगेट एक हाँ, है। आप हमें ये बताइए शिल्पा जी कि कभी आपकी किसी ने चूचियां रगड़ी हैं? मतलब आपको मौका देख के कि इतनी हॉट लड़की मिल गई है तो आपको कभी हाथ फेरा है, रगड़ा है आपको? उसने कोशिश तो की एक दो इंसान ने, बट लेकिन हुआ नहीं, हाँ। सक्सेस नहीं हुआ। क्यों सक्सेस नहीं हुआ? मैंने मौका ही नहीं दिया। मतलब आपकी मतलब चूचियों पे हाथ घुमाया गया है? वो जब अगर कहते हैं ना जैसे हाथ आ रहा है, हाँ। स्टॉप, नहीं चाहिए। मतलब कोशिश की गई। हाँ, कोशिश की मैंने, हाँ। वही अभी ना 2-3 मतलब ऐसा हुआ है, 2-3 लोगों ने हाथ लगाने का सोचा है, किसी न किसी कभी, हाँ। अगर हाथ फेर रहे तो यहाँ से ऐसे आ जाए, यहाँ हाँ। से स्टॉप। अच्छा, कितनी बड़ी गाजर आपको पसंद है? कितने बड़े केले पसंद है, कच्चे या पक्के? देखो यार, केले मैं खाती हूँ, बनाना शेक भी थी, लेकिन मेरे को पके हुए केले, कच्चे केले क्यों पसंद नहीं है आपको? मुझे अच्छे नहीं लगते कच्चे केले। तो पके में क्या है? पके के तो छिलके उतर चुके हैं, गिर गए छिलके। लेकिन वो बनाना शेक कितना टेस्टी लगता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप बनाना को चाट के खाना पसंद करोगी, कच्चा नहीं? हनी के साथ बहुत अच्छा लगता है बनाना। हाँ, बनाने के ऊपर पहले हनी लगाओगी, फिर उसको चाटोगी और फिर गटक जाओगी। हाँ, हाँ बताओ। उसका शेक बना के पी लूं, ऐसा ठीक है। अगर आपको, आपने अब तक कितने कलर के केले देखे हैं? जल्दी बताओ। ब्लैक केला, ब्राउन केला, काला केला, नीला केला, हरा केला, कितनी बार? केले तो एक ही कलर का होता है। नहीं, हमारे दर्शकों की और हमारी दुनिया में एक अलग कलर का भी केला होता है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने एक ही कलर का केला देखा है। हाँ, और हमारे यहाँ ऐसा केला भी होता है जिसकी झांटे भी होती हैं। मतलब जंगल भी लगा रहता है, वो जंगल में मंगल वाला केले की बात कर रही हूँ। तो आपको जंगल सफा सट वाला केला पसंद है या जंगलों से भरा हुआ केला पसंद है? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन केला पसंद है, राइट? है ना, तभी मजा आएगा ना, है ना। अच्छा, आपकी मशीन किस कलर की है? आपकी मशीन का कलर क्या है? ब्राउनिश, राइट, Brownish. लाइट ब्राउनिश। लाइट ब्राउनिश, ओके। तो आपकी मशीन में कोई दाग है? हाँ, आपकी मशीन में कोई दाग है, स्पॉट है? नहीं है, क्लीन है। अच्छा, आपके है ना में कोई दाग है? नहीं यार, वो भी क्लीन है। वो भी क्लीन है। हाँ, और मटके की तरह गोल है। ये तो आपको ही पता है। क्यों? मेरे को कैसे पता होगा? ये देखो क्या बोल रही है। नहीं, वैसा नहीं, मतलब ऐसा है कि पता इन द सेंस कि हाँ, जब मैं कॉस्ट्यूम वेयर करती हूँ तो आप तो देखते हो ना, हाँ, पता चलता है। तो देखा। हाँ, नहीं, लोग हम दोनों को लेस्बियन समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। अच्छा, आप किसी डायरेक्टर ने आपकी बम की तारीफ की है क्या? आपकी की तारीफ की है क्या? हाँ, कौन थी वो डायरेक्टर? ओह माय गॉड, कौन थी वो? कौन था? ठीक ही था। हाँ, थी कि था? थे यार, एक दो लोग हैं, क्या ही करे अभी। उन लोग ने बोला, उन्होंने क्यों तारीफ की? क्या वो आपके बम में घुस गए थे? घुसे नहीं थे, बस एक अच्छा सा, मतलब कोई वन पीस मैंने जैसे वेयर किया हो या फिर साड़ी वेयर करके आई हो, अरे क्या लग रहे इसके बम, मतलब ऐसे बोलते यार। तो तुम्हारी डायरेक्टर क्या इतनी ठरकी थी? नहीं, ठरके नहीं थी, बट ऐसा होता है ना कि हाँ, किसी को मतलब किसी को बहुत पसंद आता है। जैसे मैं रास्ते से भी चलती हूँ ना, लोगों को मेरे बम बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब आप जैसे मान लो ना, आप ऐसे चल रहे हो तो आपके बम ऐसे ऐसे होते हैं क्या, चलते हैं? वो तो यार थोड़े बहुत हिलते रहते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं कि हाँ यार, ये कोई भी ड्रेस पहने, वन पीस या फिर स्कर्ट या फिर जींस टॉप भी पहने तो एक वो शेप नजर आता है। मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट आपकी
वो है वो है। आपके देसी स्टाइल में बोला जाए तो और इंग्लिश स्टाइल में बम एस। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, आप आगे से वर्जिन है या पीछे से? ये वर्जिन कहाँ से हैं आप? मैं क्या बताऊं। आपको कहाँ से लूटे गए हो? मतलब पीछे से लूट गई है या आगे की दुकान? कौन सी दुकान आपकी खुली हुई है और यार कौन सी मेरी बंद है? दुकान ही खुली। आपका रिबन काटा है? अरे आपका रिबन कटाई हुई है? रिबन कटाई अभी चल बाकी अभी तक पता नहीं कब होगा। अच्छा बट बाकी है। हाँ, आपका पिछवाड़ा अगाड़ा, जैसे मान लो आपके अगाड़े में चल रहा है, मतलब इंटीमेट हो आप किसी के साथ, बॉयफ्रेंड या दोस्त जो भी है, ये सबकी नीड रहती है, ये एक जनरल बात है। आप डॉगी स्टाइल में हो और अब चल रहा है, अचानक से आपके बम में फिसल गया, तो आप क्या यार करोगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो टाइम आया तो क्या होगा मेरा भगवान जाने। ऐसा कुछ हुआ है कि बम में फिसल के घुस गया हो? यार आज तक तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं हुआ। अभी आपसे कभी मांगा है किसी ने पिछवाड़ा के पिछवाड़ा दो? मुझे कमेंट आए थे मुझे हाँ। पर्सनल, जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज होते हैं ना, पर्सनल आते, हाँ, रिक्वेस्ट हाँ। आती है, मैसेज किया, हेलो मैम यू आर वेरी हॉट, योर बम इज वेरी एकदम अट्रैक्टिव है, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे बम के साथ खेलूं। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन कि बम के साथ खेलूं, ये मेरी चीज है। मैं क्यों किसी को Oh खेलने my दूं? God. बोलते नहीं बहुत मजेदार है यार, मुझे एक बार खेलना है। मैं नहीं, फिर दूसरा आया, मेल करने लगा डायरेक्ट। पहले तो मेरा इंस्टाग्राम पे मेल भी ऐड था, अब मैंने मेल भी हटा दिया, डायरेक्ट मेल करने लगे। हाँ। अरे मुझे आपके साथ मिलना है, मुझे प्लीज आप समझ नहीं रहे, ऐसा वैसा। मैं बोला नहीं, खत्म करो। अच्छा, आप अपना पिछवाड़ा अगर सेल करना चाहोगी तो कितने में सेल करोगी? भाई कैश 5 लाख रखो फिर सेल कर। हाँ, अच्छा इससे नीचे नहीं? नहीं, अभी कोई बार्गेनिंग करना चाहे तो? लास्ट 4 तक बस, उसके हाँ। नीचे तो नहीं। अभी एक कम कर दिया, खत्म। लाख एक बहुत कम। होता है। हाँ एक कम हो गया। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या क्या दोगी, मतलब फैंटेसी क्या रहेगी? ये जो 4 लाख में हमारा जो डील होगा, तो उसमें 4 लाख में डील होगा सिर्फ बम के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। तो मतलब बम, ओनली बम सर्विस, बम ओनली बम, और उसमें ऑयल ऑयल वगैरह, ऑयलिंग करना है बम पे, बम ही रहेगा उस पे। तुम ऑयलिंग करो, मसाज करो मस्त, या फिर तुम उसके साथ खेलना है या कुछ भी करना है वो बम के साथ। अच्छा, आपने कभी खीरे ककड़ी या किसी चीज का इस्तेमाल किया है आगे की मशीन में? नहीं, कभी नहीं। करना चाहेंगी आप? ना 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 ना, वो खाने की चीजों के साथ बिल्कुल नहीं। अच्छा, औजार आपको कितने इंच का पसंद है? जो आप ले सकते हो प्रॉपर। मैं ये सोचती हूँ थोड़ा बहुत भी अगर मैंने ले लिया जान निकल जाएगी, और अगर मैं ज्यादा बोलूँ तो मेरी गई ना, तो खत्म नहीं हो। फिर भी कितने इंच का पसंद है? मे बी पसंद इन द सेंस क्या, एटलीस्ट होना चाहिए 5 तक। 5 इंच का होता नहीं है, वो तो इतनी सी इलायची के लिए होगी। अरे मुझे नहीं पता सीरियसली। मतलब 12 इंच का पसंद है आपको? भाई वो कितना होता होगा मेरे को? 12 इंच का दिया जाए, आप क्या करोगी? मेरी जान बचेगी कि नहीं? अच्छा, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? आपको औजार पे, केले पे बैठ के करना पसंद है, या आप कुछ और बन जाओगी? अभी तो मैं सोच रही थी शुगर डैडी को मैं डॉग बना के बम पे मारूं, और अभी मेरे को डॉग बनना पड़ेगा, डॉगी। ऐसा है। हाँ। मुझे डॉगी पसंद है, अच्छा, आप डॉगी बनो, और डॉगी स्टाइल करना पसंद है वजह से। हाँ, मतलब ये आपकी फेवरेट पोजीशन ये है? फेवरेट है। बाकी मतलब होता है सब किसी की पसंद होती है, और जिसको भी करना है, जैसे अगर हम लोग जैसे कपल कर रहे हैं तो लड़के को भी मजा आएगा, लड़की को भी मजा आएगा। आपको सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? आपकी कौन सी पार्ट को रगड़ाई की जाए कि आपको मजा आ जाए, आपका दिल खुश हो जाए? ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मुझे रगड़ाई कीजिए, कैसे पता होगा? लड़की की तो बॉडी पे, मतलब ऐसे लड़की की बॉडी ना, तुम जिस हिसाब से तुम उसको टच कर रहे हैं, लड़की अपने आप भी मतलब कहते हैं ना,
एक एक बॉडी पे तुम हाथ फेरो या मतलब उसको प्रेस करो, कुछ भी करो, तो लड़की वैसे ही। अच्छा, आपकी गीली पहले होती है या सामने वाले की पतलून गीली कर देते हो आप? वो तो सिर्फ देखते से पतलून गीली हो जाती है ना, अगर लड़की अगर बिकनी में भी आ जाए तो भी पतलून गीली हो जाती है। अब तक लाइफ में आपने कितनी बार घपाघप किया है? हाँ यार इतना नहीं हुआ है मेरा, हाँ। इतना हुआ ही नहीं एक्चुअली, हुआ भी होगा तो 1 या 2 बार, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, हुआ ही आपकी नहीं है। मशीन मतलब न्यू है, ऐसे एकदम पैक है। हाँ, तो उसका दरवाजा खोलने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, है ना? कोई अच्छा मिलेगा तो जाके होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। मतलब क्या आपकी मशीन में जंग लग गई है, आप ये मानते हो? बहुत सारे लोगों से जंग लग जाएगी। मत चलेगा, मुझे जंग लगने दो। क्या आपकी मशीन में सही में जंग लग गई है? नहीं यार, ऐसा नहीं है, काम वाम करती है मशीन, लेकिन अभी कुछ ऐसा हम लोग मतलब हाँ। अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जिसके साथ मैं अपना मतलब शेयर कर सकूं, शेयर करूँ, टाइम स्पेंड करूँ या कुछ दुकान खोल सकूं, नहीं है ना? वो ऑब्वियसली हमारी दुकान है ना वो तो। हाँ, दुकान हर किसी के अच्छे कस्टमरों के लिए खोली जाती है, अच्छे लोगों के लिए दुकान खोली जाती है। ऐसे अलते भलते कस्टमर आएंगे तो क्या होगा? नहीं चाहिए। नो, आई डोंट नीड कस्टमर, ओनली वन मैन। कस्टमर इन द सेंस, ये जो हमारे बॉयफ्रेंड है, जो हमारे अपने हैं, ये उनको वही कैटेगरी वही में कैटेगरी, बट लेकिन मुझे एक इंसान चाहिए जो आखिरी तक साथ में हो। हाँ। अच्छा, आप मान लो एक ही केला खाओगी तो बोरियत नहीं होगी आपको? एक ही इंसान अगर रहा तो बोरियत होगी। अब दूसरी जगह जाओ, सिर्फ शक्ल चेंज है, बाकी सब तो सेम है। तो मतलब अगर बोरियत होती है उसकी शक्ल से, तो करते टाइम आप उसके मुंह पे काला कपड़ा डालना पसंद करेंगी क्या? या वो आपके मुंह पे कपड़ा डालेगा? मतलब कौन जल्दी बोर होता है? यार अभी मैं कैसे बताऊँ, बोर मतलब ठीक है, हाँ। बोर होता है, लेकिन क्या होता है कई बार किसी जैसे एक मैंने देखा, मतलब किसी ने मुझे बताया था कि अगर नहीं जैसे करते टाइम हंसी आ जाए या कुछ आ जाए, मतलब होता है ना किसी को देखते सीधा आग पे ऐसे पट्टी डाल देता था वो, उसका जो था पार्टनर, वो मुझे बता देती अरे ऐसा हो गया, हाँ डायरेक्ट आग को पट्टी डालने का, हाँ हो गया खत्म, वो उसको जैसा करना करेगा, वो चुपचाप बैठी यार ठीक है लेटी है, तो होते रहा। कभी ऐसा लगा है कि इंटीमेट चल रहा है लाइफ पार्टनर के साथ या किसी के, अचानक से हंसी आ गई? अरे अभी तक तो सीरियसली बताऊं, मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब फिजिकल वाला सीन हुआ नहीं है, बट हाँ मेरे ख्याल से जब होगा तो मे बी मेरे को भी हंसी आ सकती है। हंसी या दर्द? दर्द तो सबसे पहले होगा, बाद में हंसी भी आएगी। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर के फेस पे कैसा वो एक्सप्रेशन है, डिपेंड करता है। आपने एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है, वेयर की है साड़ी, एकदम रेड या ब्लैक जो भी है, एकदम रेड लिपस्टिक लगाई है, रेड चूड़ियाँ पहनी है, रेड शेरनी जैसे नाखून कर रखे हैं जो आपके अभी हैं, ठीक है, और आप फैंटेसी पूरी करने शुगर डैडी के पास गई हो। हाँ। तो आप कैसे क्रश करोगी उसे? क्रश कैसे करोगी? क्या करना पसंद करोगी कि शुगर डैडी का वो जाग जाए? देखो जहाँ तक मैं बताती, जैसे मोस्टली जैसे जो मेल होते हैं उनका फेवरेट कलर रेड और ब्लैक है मोस्टली। चाहे तुम लड़कियां रेड पहन के जाए या ब्लैक, तो मोस्टली ये सीन होता है कि अगर लड़की अगर रेड साड़ी पहन के आ जाए या फिर रेड शॉर्ट वन पीस पहने, अगर वो साड़ी पहन के भी जा रही है एकदम बोल्ड लुक में, एकदम बोल्ड लिपस्टिक, रेड कलर, बोल्ड साड़ी रेड कलर की, यार वो वहां पे तो वैसे स्टैंड, अगर उसको जाके थोड़ा चिपक जाओ थोड़े से एकदम सेक्सी स्टाइल में और पल्लो उस पर गिरा दो एकदम, फिर तो वो वैसे ही शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ शुगर डैडी की बात हो हाँ, रही तो है। शुगर डैडी आपने पल्लू गिरा दिया, आपने सब कुछ गिरा दिया, आपने अपने दोनों चूचियां गिरा दिए, आप अपने दोनों बम गिरा दिए, फिर भी वो नहीं उठा तो फिर तो उसमें दम ही नहीं है। तो आप फिर शुगर डैडी क्यों चाहती हो? शुगर डैडी बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब हाँ ठीक है, जिनका मतलब नहीं भी हो रहा है तो अरे लेकिन उनको चाहिए लड़की, नहीं कुछ हो रहा है खुद से तो ठीक है, लड़की तो चाहिए ना उनको पास में, ऐसा होता है। हाँ, आप है ना लड़कियों को कहाँ ज़्यादा सेफ महसूस होता है ये बताइए, कि शुगर डैडी के पास या यंग बॉय के पास? मेरे हिसाब से शुगर डैडी के पास। हाँ, शुगर डैडी के पास ज़्यादा सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि अगर देखो वो
शुगर डैडी का अगर उसमें पावर है, वो कर रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चलो वो एक बार करे, 2 बार करे, कोई इशू नहीं। बट अगर आप यंग के पास में हो ना, आपको वो निचोड़ देगा। एक दिन में भी निचोड़ सकता है, निचोड़ देगा, मतलब फाड़ देगा। है ना, लड़की चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। और शुगर डैडी के पास सेफ है बिकॉज बहुत सारी चीजों से आपको, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें इन द सेंस फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीजों से। अगर आपका शुगर डैडी आपकी फैंटेसी पूरी करने के लिए, मान लो वो आपसे बहुत प्यार करता है, शुगर डैडी आपके पास ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए, आपकी फैंटेसी पूरी करने के लिए वो किसी को लाता भी है कि ये लो तुम्हारे लिए है, और थ्रीसम आप करना पसंद करेंगी तब? ना यार, थ्रीसम एक्चुअली मैं सीरियसली बताऊँ ना, अभी भी जैसे मुझे बहुत सारे जैसे ऑफर इन द सेंस, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग ऑफर करते हैं, मेरे फैंस जो है, मैम मुझे थ्रीसम करना है आपके साथ, मेरी एक कोई फ्रेंड रहेंगी, नहीं तो आपकी कोई फ्रेंड, ये वो, या फिर कोई 2 लड़के और 1 लड़की आप हो जाओ। थ्रीसम नहीं होगा मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद। मैं एक में मेरे को लगता है ना मैं खत्म हो जाऊंगी, तो थ्रीसम तो छोड़ ही दो। बराबर। अच्छा, आपकी जो मशीन है उसकी ज़्यादा सर्विस हुई नहीं है, तो वो बड़ी है या छोटी है? आपकी गहराई कितनी है? आपकी गुफा कितनी बड़ी है? मेरी गुफा ही नहीं है, गली गली से नहीं, इत्तू सी है। अच्छा, इत्तू सी है, ये मैं कैसे बोल सकती? नहीं, आप मत बोलो। कैसे बोल सकती हूँ मैं कॉन्फिडेंस से, ये बताओ। बताओ। नहीं आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक पता चल तो आप बोल रहे, तो मैं ही बता रही हूँ कि इतनी सी है, मतलब है ही नहीं उसमें, गुफा तो छोड़ो, एक जाने का रास्ता भी नहीं बना हुआ। मतलब फिर आप अभी मान लो आपका एकदम पसंदीदा इंसान मिल गया है, ठीक है, और अंधेरा है रूम में, और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ डालना है, पता ही नहीं चलेगा, तो आप उसे हेल्प करोगी डालने में? उसको बोलेंगे एक काम करो भाई, बत्ती जला दे, चलेगा, वो चलेगा। मतलब आप लाइट जलवा के और दोनों पैर ऐसे करके उसे दिखाओगी कि यहाँ डाल? नहीं, उसको बोलेंगे एक काम कर, लाइट जलानी है, शर्म आ रही, कोई इशू नहीं, फ्लैश ले ले मोबाइल का, बस उससे देख ले, टॉर्च लगा के। हाँ, मतलब सही जगह पे निशाना, सही जगह पे, नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि तू कहीं का कहीं फिसल गया, चला गया, फिर तुम बैठ के रो रहे हो, ये क्या किया, ये क्या कर दिया। बाप रे। अच्छा, आपको दुबई के केले पसंद है या इंडियन केले पसंद है? ऑनेस्टली मैं दुबई का आज तक मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट इंडियन का भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीरियसली बताऊं तो आपने, तो मैं कैसे बताऊं कि दुबई का कैसे, किस प्राणी का केला खाया है? वो कहाँ का प्राणी था? यार का प्राणी था, इंडियन ही रहा होगा ना? इंडियन वो क्या कोई दूसरे टावर का प्राणी था? केला तो केला होता है यार, उसके मतलब कंट्री होती केलों की भी। हाँ, हमारे ग्रुप में तो भाई अलग अलग केले होते हैं, काला, ब्राउन, पिंक। आपकी मशीन जैसे ब्राउन है, आपने कैसे बोला? तो वैसे केले भी वैसे ही होते हैं। अच्छा, वो छोड़ो, आपने कभी अपनी अंडर आर्म चटवाई है किसी से? ये एक फैंटेसी है यार, फैंटेसी छोड़ो, वेब सीरीज में हुआ है। मतलब वेब सीरीज में आपने अंडर चाट पूरे सीन हो रहा है, सीन आ रहा है, और गुदगुद, अच्छा ऐसे, और मैं ऐसे करके बैठी थी कि वो ऐसे करती इधर लिख, और हंसी निकल रही है, कैसे मैं सीन दूं, एकदम एक्सप्रेशन कैसे दूं मैं, मतलब ऐसा हो रहा है। अब अभी सीन स्टार्ट हो गए थे, ओके नाउ एक्शंस, यार लिकिंग योर अंडर आर्म्स, अच्छा इसमें फीलिंग्स है, और पता चला इधर गुदगुदी, सच में मेरे को गुदगुदी इतनी होती है कि मैं हंसने, तो मतलब आपने अपनी अंडर आर्म्स चटवाई हैं। आपने अपना बम चटवाया है किसी से? नहीं यार, बम को लेके काट दिया था एक बार वेब सीरीज में, बोलता इसके बम बड़े अच्छे हैं। मतलब कोई आपके बम भी खा गया था, वो भी चबा चबा के वो एकदम आया, उसको मतलब एक सीन मिला ना इस बम के साथ खेलना, सॉफ्टली प्रेस करना चाहिए था ना, उसने पकड़ के दबा दिया। मतलब आपका बम दबा दिया और मैं चिल्ला दी ऑन सेट, मतलब मैंने बोला यार नहीं, हुआ था एक सीरीज में, वेब सीरीज में।
आया और ऐसे दबा दिया, और बाद में उसके साथ खेलना तो उसको भी दांत मारा। मैं बोली भाई ये मेरी चीज है, बम में मेरे। हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा हाँ, थोड़ी है बम। एकदम तुम उसके साथ ऐसे करे जैसे तुम पीलो के साथ खेल रहे हो टेडी बियर के साथ, ये तो मेरा है, इंसान हूँ मैं। आपने कभी ऐसा कभी अपने आप को भाभी वाला लुक वेयर किया है? भाभी वाला मैंने एक बार वेयर करके देखा था। कैसे लग रहे थे आप और क्या फील आ रहा था? फील तो मतलब ऐसा फील नहीं आ रहा था, अच्छी दिख रही थी, बट वैसा भाभी जैसा लुक नहीं आ रहा था जैसे लोगों को चाहिए होता ना। और जैसे बहुत सारे लोग वेब सीरीज देखते हैं तो भाभी वाला लुक चाहिए, तो वैसा लुक नहीं मिल रहा था। नहीं हाँ मतलब रेडी हो गए, लेकिन जहाँ तक जैसे लोगों को, जैसे बहुत सारी भाभियां हैं अपने वेब सीरीज में, कितनी सारी मतलब जो एक्ट्रेस है उन्होंने किया है, राइट। तो जैसे वो कैसे एकदम अच्छी दिखती है, मतलब एक वो लुक आता है ना, एक मतलब फेस कट आता है, बॉडी शेप आता है, बट वो मेरा बॉडी शेप देख के नहीं आता था कैसे भाभी दिखती है। ये होते हैं ना थोड़े। अच्छा आजकल भाभीियों का बहुत जमाना है, बहुत। हाँ भाभियों का बहुत जमाना मैंने देखा यार, तो आजकल लड़कों को क्या भाभियां है? बहुत पसंद आती अच्छा है। ऐसा क्या है जो भाभियां कर सकती हैं आप नहीं कर सकते हो, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा क्या है? यार एक बात वो तो सच में, चाहे लड़कियों के कितने भी ये हैवी क्यों ना, बुक्स क्यों ना हैवी हो, बम क्यों ना हैवी हो, बट तभी भी पता नहीं उनको थोड़ा सा पेट, सॉरी कोई बुरा मत मानना जो भी लेडीज भी देखेगी, पर लेकिन होता है ना जैसे भाभीियों के थोड़े से पेट आ जाते हैं, और जैसे एक बेबी होने के बाद या फिर किसी का नहीं होता तभी भी एक पेट थोड़ा निकल जाता है, और थोड़े ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो लड़कों को आई थिंक वही बहुत सारी चीजें पसंद आती है। क्या मैं आपको भाभी जैसी लगती हूँ? हाँ? नहीं आप भाभी जैसे नहीं लगते हो। नहीं लगती? नहीं तो फिर मैं कैसी लगती हूँ? देखो अम्मा जैसी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखो आप अम्मा जैसे भी नहीं दिखते हो, भाभी जैसे भी नहीं, लेकिन आप वो दोनों के बीच में तो मैं बहुत कहीं क्यूट लग रहे हो। और जगह की प्राणी दिखती हूँ? नहीं नहीं, आप प्राणी नहीं, आप इंसान ही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे दिखते हो। एक भाभी जैसा लुक नहीं है आपका, ऑनेस्टली बताओ। अगर तुम लड़का होते तो क्या मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करते? मैं तो पहले आपको पूछ लेती, ये सब छोड़ो, चलो डेट पे चलते। अच्छा आप डेट से मुझे याद आया कि कितने लड़कों को आप डेट कर चुकी हो? हाँ मेरे को एटलीस्ट 8-9 लड़कों ने मुझे डेट पे बुलाया, मैं गई भी हूँ, हाँ डेट पे गए, लेकिन होता है ना कुछ लोग डेट पे, अरे हाँ अब चलो चलते हैं ना कुछ प्राइवेसी जगह पे। मैंने बोला प्राइवेट क्या होता है भाई, इससे ज्यादा प्राइवेट और क्या है, हम लोग साथ में बैठे, डिनर किए, कॉफी पिए, जो भी व्हाटएवर, या मूवी देख लिए। पर एक चीज है, मूवी देखते टाइम पे भी मुझे कोई ऐसे आके ऐसे हाथ पकड़े या कमर पे, नो, मूवी देख रही है तो स्ट्रेट मूवी देखना है मुझे, मुझे कोई टचिंग वचिंग कुछ पसंद नहीं है, मुझे कॉन्सेंट्रेट मूवी पे होता है। कभी आपको किसी ने रूम में दबोचा है कि भाई आज तो ये अकेली मिल गई है और आप मजे लेंगे, मजा आ जाएगा, मतलब इस मुंबई के अंदर? मैं एक चीज बताऊँ, मैं मतलब बताना चाहूंगी, ये मेरे साथ, मतलब मैं बच गई थी उस टाइम पे, वो मतलब जो रूममेट थी उसने किसी को, उसका अच्छा दोस्त था, उसने उसको रखा था कि मतलब मेरा अच्छा दोस्त है कि रहेगा साथ में, हम 2 लड़कियां बाहर थी, वो बेडरूम में था, वो नहीं थी, मैं किसी से, उसके फ्रेंड से बात भी नहीं करती थी मैं, सीरियसली, मुझे एक्चुअली मैं जिसको नहीं जानती उसके साथ में ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं, बट उसकी नीयत मुझ पे फिसल गई थी, जब मतलब जैसे मैंने बात करना स्टार्ट किया, उसको क्या लगा, अरे ये फ्री हो रही है, बहुत फ्रैंकली है, मैं मस्ती मजाक, अगर किसी भी चीज जैसे मैं टच कर रही हूँ या मैं मस्ती कर रही हूँ तो एज अ मैं मस्ती ही कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो भी एक टाइम पे इंडस्ट्री में था, तो मैं मस्ती कर रही हूँ इन द सेंस मैं मस्ती कर रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं सीरियसली तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करूँ, इंटीमेट हो जाऊँ। बट जब वो मेरी फ्रेंड चले गई, कुछ अपने काम से बाहर गई, मैं थी अकेली, मैं तो लेकिन हॉल में बैठी अपना फ़ोन देख रही थी ब्रेकफास्ट करते करते, वो आके बोलता मुझे ना एक किस चाहिए, मैं बोला नहीं प्लीज़, मैं जब भी मैं मस्ती कर रही थी मैं मस्ती में कर रही थी, अब कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, तो अपना बेडरूम में जा रेस्ट कर, या फिर तेरे को कैसे करना तो वो कर। उसका लेकिन नियत फिसल गया था मेरे को ये करने का प्रॉपरली, सीरियसली, लेकिन ऐसा है कि भाई मैं बच गई, मैंने बोला नहीं तो नहीं, मैंने तुरंत फ़ोन उसको लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, मेरी फ्रेंड का, रूममेट का, नहीं लग रहा था। फिर जब उसका फोन आया तो मैंने उसको सारी चीजें बताई, देख ऐसी ऐसी बात है, कल को तू बोलेंगी मेरे फ्रेंड के ऊपर तूने नियत डाली, मैंने नियत नहीं डाली हो, उसकी नियत मुझ पे आई है, मतलब लड़कों की नियत फिसल जाती है, ये सच है, हाँ ये सच है, ये मेरे साथ हुआ है, फिसल जाती है। मतलब ये होता है कि आप अगर थोड़े फ्रैंकली हो जाओ ना, लड़कियां सच में फ्रैंकली हो जाती है ना, लड़कों को क्या लगता है ये
एग्री हो गई सारी चीज़ों के लिए और ये इनवाइट दे रही है। गलत, प्लीज़ यार दोस्तों, गलत चीज़ों में मत जाओ। लड़की अगर फ्रैंक हो रही ना, डजंट मीन कि वो आपको इनविटेशन दे रही है। उन लोग को ऐसा लगता है इनविटेशन नेचर होता है किसी किसी के बिंदास रहो, तो उसके इंडिकेटर गलत नहीं होते गलत नहीं होता। मैं अगर किसी के साथ, अगर मेरा कंफर्ट फील कर रही हूँ, मैं कंफर्ट जोन है, अब वो कोई मेरे से अच्छी बात कर रहा है, मैं कर रही हूँ, भाई वो डिसएडवांटेज ले लेते हैं, टचिंग गलत टच कर देते हैं, बहुत गंदा लगा। इसके लिए मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ और मैं इसके लिए बहुत अकेला ही रहना पसंद करती हूँ। अभी जैसे कि आजकल ये दौर चल रहा है कि बहुत एडवांस मतलब सोच हो गई है लोगों की, है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ना एक्चुअली सच्ची बात में तो है, फर्क पड़ रहा है मोस्टली। जैसे आजकल फोन जो आ गए, बहुत आजकल बोल्ड चीजें होने लगी है और माहौल इतना ज्यादा चेंज हो गया है जो पहले नहीं था। जैसे एक टाइम पे मेरे नाना जी बोलते थे, मेरी मम्मी को बोला करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा जब टीवी आएगी ना, वहाँ पे लड़के लड़कियां नंगी नाचेगी। ये मेरे नाना जी ने बोला था। ये सच ये हकीकत हो गया, ये हकीकत हुआ है। तो मतलब ऐसा हो गया कि जब मेरे नाना जी ने जो बोला तो मेरी मम्मी भी बोलने लगी, जो तेरे नाना ने बोला था वो सही है। बोलते थे कि हाँ लड़के लड़के नंगे नाचेंगे और नाच ही रहे बोले आजकल। अच्छा, आज से अगर मान लो 25 या 30 या 50 साल बाद, क्योंकि उस शायद हम तो नहीं मुझे रहेंगे, नहीं पता मैं रहूंगी कि नहीं तो रहूंगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि विदाउट क्लोथ लोग घूमेंगे? यार एक बात बताओ, जैसे बहुत सारी जैसी कंट्री है जहाँ पे लोग बिकनी वेयर करके सिर्फ बिकनी में घूमते हैं कई जगह, और अपने इंडिया में भी है, गोवा जैसी एक जगह में भी जहाँ पे लोग न्यूड रहते हैं, मतलब एक बीच ऐसा जहाँ पे सिर्फ न्यूड ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा दौर आएगा कि भाई सारी चीजें ओपनली होगी। अभी भी ओपनली होती है लेकिन इतनी ओपनली नहीं है, बट उस टाइम पे तो शायद मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहो ना रहो, लेकिन ये सारी चीजें ओपनली चलेगी। सीरियसली उस टाइम पे ना माँ ना भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, किसी की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। राइट। आपके जैसे कि आपने बहुत सारे वेब सीरीज किए हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं आपके वेब सीरीज, मैंने भी देखे हैं। आप हमें ये बताइए आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? और वो उनकी खासियत क्या है? खासियत क्या है? वो ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब क्या प्राउंट देते हैं आपको, और क्या केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री तो नहीं है, बट हाँ ये बोलना चाहूंगी एक चीज, मुझे एक उस कुत्ते को बोलो। तो ऐसा वो आपको क्या प्राउंट देती थी और देते थे जो भी हैं आपके डायरेक्टर, आई डोंट नो। हाँ डायरेक्टर ना, तो मतलब आपके फेवरेट डायरेक्टर अब तक कौन है? देखो 3 है, पहले तो 2 थे, अब तो 3 हो गए। पहले देखो सबसे पहले तो रोहन सर जिनके साथ मैंने काम किया था, मतलब अच्छे वो भी, और एकदम सिंपली तरीके से अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही वो सिंपली तरीके से, जस्ट लाइक 3 मैंने बोला था। एक रोहन सर है, ठीक है, आप हो, और सेकंड गहना, जो गहना आशीष। तो मेरा ये है कि तीनों, मतलब ऐसा नहीं है, तीनों आप तीनों इतने अच्छे से मुझे, मतलब सारी चीजें अगर जो चीज नहीं समझ में आ रही प्यार से इंसान समझाता है। जैसे कई जगह पे होता है ना, मैंने फर्स्ट यूट्यूब के लिए एक छोटी वेब सीरीज की थी जो एकदम ये थी फैमिली टाइप की थी, बट वहां पे जब मुझे हुआ ना, क्यों ये सीन करना नहीं हो रहा, ये थप्पड़ मारूंगा, मतलब ऐसा हो गया, अब मैं वही रोने लग गई, पूरा मेकअप वेकअप खराब। फिर अभी जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब वो जब पहले हो गया था अभी नहीं होना चाहिए। मैं डर डर के एक बार आई थी, जब मैं सेट पे भी आई थी आपके, मैं डर रही थी, अरे मैंने कभी सीन गलत हो गया तो मेरे को गाली तो नहीं पड़ेगी, थप्पड़ तो नहीं उठेगा मेरे पे, अब तो बड़ी हो गई हूँ मैं, अब तो मेरे पे नहीं उठना चाहिए। तब तो मैं थोड़ी ये थी, नादान थी, लेकिन मैं बोली अच्छा। फिर बाद में जब आप लोग के साथ काम किया तीनों के साथ, तो मैं कंफर्ट फील, और मुझे छोटी छोटी चीजें समझा रहे, प्यार से समझा रहे, मेरे को वो चीज बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, ऐसी आपके डायरेक्टर जो थे या हैं, वो ऐसा सेट पे क्या कॉमेडी करते थे कि आपको हंसी आ जाती थी? सीन के टाइम पे अरे सीन चल रहा है, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना है, फिर पीछे से हाँ और थोड़ा करते, तो वो करते करते हंसी, अगर वो सीन चल रहा ना, अच्छा एक्सप्रेशन देने, तो पता चला आंखें थोड़ी सी खुली और देख लिया, बस हो गया। मतलब आप मानते हो कि मतलब आपके डायरेक्टर आपको ऐसे समझाते मतलब समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये चीज तो है यार। नहीं ऐसा मैं ये नहीं गलत तरीके से नहीं, लेकिन हाँ राइट वे में है कि सीरियसली बहुत अच्छे से समझाते हैं। अदरवाइज नहीं, क्या होता है ना कई बार कि एक एकदम उसको डिस्क्राइब करते नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करो, कई बार चीजें समझ में नहीं आती, बट ऐसा होता है जब हम आप लोग के साथ काम करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है और चीजें समझ में आती है।
जैसे कि आपने जैसे कि लाइटमैन है, कैमरामैन है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या उन्होंने आपको कोई कंप्रोमाइज़ का ऑफ़र दिया है? एक बार मैं जब सूरत गई थी शूट के लिए तो वहाँ पे कैसा सीन हो गया था, और मैंने ना, मेरी सबसे गलती थी कि क्या हुआ था या नादानी थी मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे प्रोड्यूसर था, ठीक है। प्रोड्यूसर ने क्या किया, बोलता है कि पर जब सीन चल रहा है उधर में और बैठे यहाँ पे, और मेरे रूम में आके बोलता है अच्छा मैडम सुनिए ना। मैं बोली हाँ जी बोलिए। बोलता है आप मुझे ना बहुत पसंद आए। मैं बोली अच्छा पसंद आई। मैं बोली थैंक यू। बोलते हैं एक काम करें क्या, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, मेरा इधर पर्सनल रूम है नीचे, चलो, नहीं तो फिर बाजू में तो रूम है, आपका तो रूम खाली है। अरे मेरा रूम खाली है तो अब क्या मतलब है, मैं अपना आराम ना करूँ, अभी मेरा सीन बाद में है तो मैं बाद में करूँगी ना। बोलते नहीं नहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करते। मैं सीधा नीचे गई, नीचे सीन चल रहा था, डायरेक्टर बहुत अच्छा इंसान था, और जो मेन था वहाँ का, जो सूरत का बंदा था, को आर्टिस्ट भी था। मैं नीचे गई, सारे लोग वहीं पे। मैंने जाके धीरे से बोला सर सुनिए ना। बोलते हाँ बोलो। मैं बोली ये देखो ना, ये सर मेरे को बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करेगी क्या। बोलते क्या बात किया। मैं बोली सर पूछो। वो नीचे आके बोलता मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं बोली सर पूछ लो मुंह पे। मेरे को बोलता मेरे रूम पे कि तुम्हारा रूम तो खाली है, नहीं तो इसका रूम खाली है। फिर बाद में और भी लोग थे, जो एडी था, एडी भी मेरे को बोला उसको बोलो 2 लाख रुपए अभी ट्रांसफर करे मेरे अकाउंट में, मैं आती हूँ। तुम क्या ऐसे बोल रहे बोल। मैंने बोला क्या बोलूँ मैं उसको, मैं परेशान कर दिया। फिर बाद में आके बोलता नागिन हो तुम, नागिन। मैंने बोला मैं नागिन कैसे होगी। बोलता तुम मेरे को डस लोगी। मैं बोली आजा तेरे को सच में डसती। बोलते मैंने तो सिर्फ पूछा था, तुमने तो पूरे जहां में मेरी बदनामी कर दी। मतलब ये कंप्रो जैसी चीजें होती हैं क्या सेट पे? बहुत, मतलब क्या होता है ना, देखो जिससे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर करते करते ना, मतलब सीन देखते देखते उसका मन उग जाता है। मतलब मोस्टली चीजें क्या, मतलब डायरेक्टर और नपुंसक बन जाते हैं? नपुंसक बनते नहीं है, लेकिन वो चीजें देखते देखते ना एक बोरियत हो जाती है, बोरियत होती है, मन उग जाता है, ऐसा लगता तो है उन्हें ना कोई कि फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क भी ही सीन नहीं चल पड़ता। रहा हो। हाँ, सीन कैसा भी, चाहे वो रियल में करो या फिर तुम सिर्फ एक्शन करो, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये होता है हाँ भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। तो मैंने देखा है डायरेक्टर को भी कोई फील नहीं होता, लेकिन अब प्रोड्यूसर को पता नहीं क्या चलते रहता है, उनको कौन सा कीड़ा काटा होता है कि चाहिए लड़कियां। अभी जैसे मान लो कोई डायरेक्टर है, वो शूट कर रहा है, ठीक है, और है ना आपका इंटीमेट सीन चल रहा है, और अचानक से आपकी नजर गई उसके पैंट पे और उसका रॉकेट खड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का तो नहीं, एक बार मैंने किसका डीओपी का या कैमरामैन का कोई ऐसा था जो कैमरा चला रहा था, जस्ट ऐसे सीन करते करते कभी आंखें थोड़ी सी बंद हो गई है ना कोई, तो या फिर थोड़ी सी नजर घुमा ली ऐसे करके, या फिर तो तब वैसे नजर चले गई, तो हाँ वो स्टैंड है उसका एकदम फील हो रहा है उसको यार। मैं मन में फिर सीन तो कर रहे, लेकिन सडनली मेरे को हंसी भी आ गई। बोलते तो हंस क्यों रही हो बीच सीन में, अच्छा सीन चल रहा था। मैं बोली सॉरी सर। फिर को आर्टिस्ट को देखो, अच्छा वो भी हंसी। वैसे तो वो लोग अपनी एक ही टीम बना के रखते हाँ, हैं, एक ही टीम बना, एक ही हाँ। जैसे लोग थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम में से एक आध पर्सन गायब हो जाए, जैसे डीओपी हो जाए, हाँ, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर गायब हो जाए, कोई भी है जो मतलब हाँ, टेक्निकल है, तो मतलब एक नया बंदा आ जाए, लड़का, राइट, है ना, फर्स्ट टाइम उसने ये सारे सीन शूट होते हुए देखे, हाँ, तो क्या उसका खड़ा होगा? खड़ा उसका वहीं खत्म हो जाएगा, मतलब वहीं पे उसका पानी निकल जाएगा। एक वेब सीरीज मैंने किया था, वो एक लड़का था, तो उसका ना मतलब जब भी सीन ले रहे, सीरियसली बताऊं ना, जैसा सीन हो रहा है ना, सिर्फ वो मुझे ऐसे कमर पे टच किया, उसको सिर्फ क्लोज जाना था, और सिर्फ उसके गोद में जाके बैठना था मुझे। पहले वो सीन चल रहा था, स्टार्ट होने वाला था, तब भी उसका खत्म। उसको बोले जा तू वॉशरूम जा। उसको 10 मतलब एक सीन में कितने उसने टेक लिए होंगे, मतलब 10 बार वो वॉशरूम गया है, समझ जाओ। कई बार मैंने बोला क्या है। कभी ऐसा हुआ है सीन चलते चलते मलाई आपके ऊपर गिर गई हो? वही तो हुआ था। फिर आपने मतलब क्या बोला? ऐसा हुआ, इसको बोलो साफ कर किया। मैंने बोला छी सर एक मिनट रुको। बोलते क्या हो गया। बोले देखो छी। मैं बोली मैं नहीं साफ करूंगी, साफ कर बोला उसका। वो सारी लेके साफ कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा भी होता है ऐसा ना? हुआ सीरियसली, वसई में शूट था। अब ऐसा सीन था कि चलो उस टाइम पे बहुत बोल्ड चला था, ठीक है। अब आदित्य तो नहीं था? अरे क्योंकि वो वेब सीरीज मैंने देखी थी और वो किस्सा आदित्य ने मुझे बताया। वो वाला एक दूसरा था, लेकिन ये पहले वाला था, सबसे पहले। आदित्य का भी हुआ था ना?
मेरे ख्याल से नहीं, उसको हाँ। हुआ था, लेकिन वो हमेशा कॉन्डम अपने पास रखना था। मतलब डालने से पहले कॉन्डोम पहन के घूमता था। उसको उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, आज मैं सीन करूंगा पूरा, कॉन्डम वेयर करना है, मतलब गिरना ही गिरना चाहिए। और बाद में सीन होने के बाद डायरेक्ट वॉशरूम भाग रहा है। हाँ, आदित्य का एक बार हो गया, फिर एक और बार हो, फिर क्या सीन है, मतलब माइंड में काम नहीं चलता, माइंड में वही सारी चीजें चलती है। मुझे सीरियसली बताओ, कोई इंसान अगर लड़का भी टच करे ना, अब तो फील भी नहीं होता, फील इन द सेंस यार, मतलब चलो हम किसी के साथ में इंटीमेट हो रहे हैं, ये पर्सनली वो एक अलग टच होता है, लेकिन लड़के के साथ टच कर रहा है ऐसा फील भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कैमरा लगा है, सारी चीजें, तो दिमाग में काम ही घूमता है। लेकिन यार क्या है लड़कों को, मतलब कॉन्डम साथ में लेके घूम रहे हैं। अच्छा, आपने कभी लेडी कॉन्डोम यूज किया है? लेडी कॉन्डम हाँ होता है? आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ लेडी कॉन्डम होता है। सीरियसली मैंने सुना भी नहीं, फर्स्ट टाइम। मिलता है मेडिकल। मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन एक बार देख के ना जरूर लेके देखूंगी जरूर कैसा होता है वो लेडी कॉन्डम। हाँ, आपने कोई लुब्रिकेंट वगैरह कुछ यूज किया है? नहीं, मशीन ही मेरी बंद है यार, कहाँ से मैं यूज करूं? मतलब आप नपुंसक हो? जिस दिन कोई अच्छा मिलेगा डेफिनेटली मैं पहले वही करूंगी, सबको दिखाऊंगी मैं नपुंसक नहीं हूँ। नपुंसक हो चुकी हूँ, मान लो इस चीज को। मिलेगा कोई मुझे अच्छा। तो मतलब आप वाइल्ड हो? वाइल्ड करते टाइम तो बहुत वाइल्ड। तो क्या करते हो, कितने वाइल्ड हो, क्या करते हो? यार मतलब जो वॉइस होती है ना, जैसे बहुत लोग स्लो एकदम ये करते हैं, लेकिन मुझे वॉइस निकालना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ ये कौन सी आवाज थी? नहीं, ये वाली नहीं, ये कौन सी आवाज थी? ये तो शुगर डैडी वाली था, शेरों वाली आवाज थी। नहीं, ये निकालेगी वो आवाज, मैं क्यों बताऊं? अच्छा, कौन सी कैसी आवाज होती है वो? हाँ, ये आवाज निकाल जाता। अच्छा, मतलब वो करते करते अपने आप ही वॉइस निकल जाती है ना। आपने कभी पॉर्न पिक्चरें देखी हैं? नहीं यार, एक बार मेरा फ्रेंड बोला था पॉर्न देखो एक बार, मैं बोली पॉर्न देख के क्या करूं, और उसने लिटरली मुझे एक बार ना ऐसी वीडियो दिखाई थी, जो वो उसका नाम नहीं पता, लेकिन कई बार जैसे लोग होते हैं ना, जैसे कोई कांच होता है या कुछ होता है, डायरेक्ट लेके वजाइना में डाल देते हैं, या वो कुछ पीन्स वगैरह। सीरियसली वो मैंने देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो सोच रही हूँ तभी मेरे को इसका ये हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने बोला यार ये सारी चीजें तो कैसे लोग कर लेते हैं, मोस्टली फॉरेनर करते हैं। आपकी उत्तेजना कब जागती है? यार ये सारी चीजों का एक ही मकसद है, एक ही तरफ, जो मेरी उंगली एक ही दिशा पे जा रही है, जब कोई मिलेगा तभी सारी चीजें सब जाग जाएंगी, सब मतलब सारी ग्रंथियां सोई हुई ठंडी। लेकिन नहीं, एक चीज है, किसी को अगर मैं देख लूं ना, अरे हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मतलब एक मन में फीलिंग, तो मन में जागता है, मन में फीलिंग आती है कि अरे नहीं यार इसके साथ, मतलब एक फीलिंग मतलब, बट लेकिन नीचे कुछ गीला गीला लगता है क्या? नीचे गीला ही नहीं, मतलब सूखी बंजर जमीन है क्या? अभी फिलहाल बंजर ही है। तो उसमें पानी देने का टाइम आएगा तब ना वही चीज उपज होगी। उपज तो छोड़ो, लेकिन एक ही चीज पे सारी मेरे को यूज करना पड़ता है, पैड वगैरह, तो वो पीरियड का टाइम, बाकी तो कुछ भी यूज नहीं है। हाँ, तो आप जैसे कोई लोग पीरियड में भी कर लेते हैं, तो आप आगे ऐसा कुछ करने वाले हो क्या पीरियड में भी? यार करूंगी डेफिनेटली। बहुत जो मेरे फ्रेंड है पूछते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड को पीरियड आ गया, करूँ या नहीं करूँ? अरे कर ले भाई, उल्टा बहुत अच्छा, उसको भी अच्छा लगेगा। मतलब पीरियड में अच्छा लगता है? पीरियड में तो उल्टा मन होता है करने का, लड़कियों को मोस्टली पीरियड्स में ही अच्छा लगता है, मजा आता है, फीलिंग्स तभी होती है। तो वो पीरियड में कॉन्डम पहन के करना चाहिए या विदाउट कॉन्डम? तो वो सब माल पानी तो उसमें भी लग जाएगा। पर नहीं, वो जब ब्लीडिंग होती है ना, अपने आप निकल जाता है। हाँ, तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया? ये एक देखिए दोस्तों, एक सवाल मेरे को, मैं क्या करूं, प्लीज कोई है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और आपकी क्या क्या फैंटेसी है?
या स्विमिंग पूल में करना और बीच पे यार, हाँ, वो मेरी बीच पे, फैंटेसी, मुझे हाँ, करना है एक बार ये। हाँ। और आपकी फेवरेट पोजीशन डॉगी? डॉगी, हाँ, और एक ही पोजीशन है एक क्या? पोजीशन नहीं, और मतलब स्विमिंग पूल में भी है ना, तो एक स्टैंड अप में होता है स्विमिंग पूल में, वो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे वेब सीरीज वगैरह में, बहुत जैसे आउट ऑफ कंट्री का जो होते हैं वेब सीरीज मैंने देखा है। तो मतलब मुझे वैसा एक करने का मेरा मन है। और जैसे बीच पे करना है तो मिशनरी टाइप करो। मिशनरी, हाँ, मतलब वो देसी स्टाइल ना, देसी स्टाइल एकदम हक करके, वो एक अलग ही फील होता है बीच पे, वो सारी चीजें। हाँ हाँ। पैर हाथ सही जगह पे है ना? मेरे सही जगह पे है। लगता है टीम के पैर हाथ कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। हमारी बातें सुन के उत्तेजना जाग रही है, फीलिंग जाग रही है। लगता है नीचे गीली हो रही। देखो मजे पैर ले हाथ रहे चल रहे थे, यहाँ पे कुछ लोग बैठ के हमारे इंटरव्यू के मजे मजे ले ले रहे रहे हैं, सोचो। हैं। दोस्तों ये बात सच है, जब सीन चलता है तो लोग मजे लेते हैं। मजे लेते सोचो हैं। यहाँ तो सिर्फ टॉकिंग Talking बेस चल चल रही रहा है। है, तो किसी की गीली हो रही है, सामने वाले जो कैमरामैन बैठे हैं वो अपनी टांगे एक इधर कर रहे हैं, एक इधर, बार बार खोद रहे हैं, बार बार खुजा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये कॉमन है। हमारी थोड़ी देर के लिए लाइटें भी हिल गई थी दोस्तों। लगता है शिल्पा जी बहुत ज्यादा ही उन्हें हॉट लगी, लगता है उनका खड़ा हो गया भाई क्या भाई। लाइटमैन का खड़ा हो चुका है। हाँ, थोड़ा इसके लिए लाइटमैन के हाथ पैर इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, कुछ खोद रहा है वो ऐसे ऐसे। देखो अब तालियां बजा रहा है। तालियां नहीं हो रही, पट। हाँ, वो ये बोल रहा है मैं ऐसे ऐसे चूतड़ों पे मारूंगा। मतलब उसके हाथ टाइट हो रहे हैं चूतड़ों पे मारने के लिए, हो गॉड। है ना? तो और आपको क्या क्या पसंद है? बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन जब अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल तो मन में बहुत सारी चीजें है कि हाँ स्विमिंग पूल में करना है, बीच पे करना है, या कहीं शावर में या बाथटब में, मतलब कहीं भी लौट जाना है? कहीं भी लौट जा, मतलब कहीं भी लौट जाओगी क्या? कहीं भी। हाँ, लोडना मतलब इन द सेंस कि यार चलो फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग जाग जाती है जब अगर कोई सामने वाला पार्टनर इतना रोमांटिक होना है। मैं तो बहुत रोमांटिक हूँ, सीरियसली मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे पार्टनर रोमांटिक चाहिए। अभी जैसे मान लो इंडियन नहीं, इंटरनेशनल यानी दुबई का मिल जाए तुमको, तो क्या करोगी? मतलब आपको नहीं पता कि उसका बहुत बड़ा है और अचानक से उसने अपने कपड़े खोले, मैं बेहोश हो जाऊंगी। सीरियसली अगर मैंने उसका ऐसे देख लिया, कहीं अगर ऐसे देख लिया, हाँ, भाई मैं वहीं बेहोश। वो बोलेगा इसको क्या हो गया, वो अपने कपड़े पहनेगा पहले, फिर वो चल भाई को हॉस्पिटल चले। बेहोश बेहोश। तो मतलब आप मानती हैं ना कि छोटा, बड़ा, मीडियम, मतलब लार्ज, मीडियम लार्ज क्या बोलते हैं उसको, जैम्बो, कैम्बो। अभी आपने बताया कि बहुत ये होता हाँ, है, हाँ। तो देखना पड़ेगा, भापना पड़ेगा। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब जब आपका इंटीमेट होगा किसी के साथ तो आपको कोई मतलब सेफ्टी वाय लेके भी जाना है क्या, एम्बुलेंस वगैरह? नंबर तो रखना पड़ेगा कोई अपने, कोई डॉक्टर वॉक्टर का, कि कुछ भी हो तो चलो। बहुत सारी हमने आपसे बातें की और आज कुछ ज़्यादा ही बेबाक अंदाज में बातें हुई हैं। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ दे दीजिए कि कौन सी पोजीशन में करना चाहिए, कौन सी में नहीं, इस बारे में मैसेज दीजिए। ये मैसेज मत दीजिए खुश रहिए, खाइए, पिए, वो तो रोज ही होता है। वो नहीं, वो खुश रहिए वाला तो पोजीशन के ऊपर दे दीजिए, किस पोजीशन। पोजीशन। देखो यार, मोस्टली लड़कों को भी ना डॉग स्टाइल बहुत पसंद होता है, ठीक है, लड़कियों को भी डॉग स्टाइल बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मी। और मिशनरी भी बहुत पसंद है, बट मैं ये कहूंगी कि यार मतलब जैसा आपको कंफर्ट फील लगता है वैसा करो, और पोजीशन तो जैसी है वैसी बड़ी मस्त लगती है, चाहे तुम उसको डॉगी बनाओ या तुम उसको मिशनरी करो, चाहे तुम उसको दीवार पे चिपका के करो, लेकिन करते रहो। रुको मत दोस्तों, लगे रहो। इनका लेकिन कहने का अपनी मतलब जो ये है। फीलिंग्स है ना, मतलब होती है ना, कई बार वाइल्ड हो जाते हैं, नहीं किधर भी, हाँ ठीक है, सोफे पे करो, कहीं पे भी करो, मस्त करो। और दिन में कितनी बार करना चाहिए ये भी बता दूं? देखो मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक है, एक 2 टाइम होना चाहिए।
बस। 2 टाइम में भी कितना हो जाता है। नहीं, किसी का मन हो 10 बार करने का, 8 बार करने का, 4 बार करने का, तो इंसान थोड़ी है, सोच सकते मशीन हैं। थोड़ी है। नहीं नहीं, कोई कोई मशीन होता है, ये धपाधप मशीन चलाता क्या वाइग्रा खा के आता है क्या? कोई वाइग्रा मेरे ख्याल से कोई बहुत सारे मतलब जैसे होते हैं हाँ कि मतलब टैबलेट खाते हैं, आई थिंक। नहीं, वो नहीं खाना चाहिए, छी। नहीं, मोस्टली लड़कों क्या होता है ना, लड़कों को जो मेल होते हैं, अरे नहीं मतलब टैबलेट खा लिए, अभी बस करना है तो टैबलेट खा लो, ऐसा ऐसा नहीं है, नेचुरली चीजें करो। और ड्रिंक करने के बाद बिल्कुल मत करो, बिना ड्रिंक अच्छा, वो औजार पे एक स्प्रे मारते हैं फुस करके, वो लगाना चाहिए या नहीं? नो आइडिया। हाँ, स्प्रे भी आता है एक स्प्रे, कौन सा स्प्रे? मैं तो पहली बार नाम सुन रही ओनली हूँ। मी होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, बहुत सारे स्प्रे होते हैं, स्प्रे का नाम फुस करके। मैंने सिर्फ टैबलेट का नाम सुना था, ये तो स्प्रे का मैं पहली बार सुन रही हूँ सच में। स्प्रे से याद आया दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी, वो गई थी डेट पे, ठीक है। तो है ना, क्या हुआ था कि उसको लगा तो औजार और धार धार कर लेता हूँ और स्प्रे मार लेता हूँ। तो स्प्रे पे उसने पढ़ा नहीं कि मतलब स्प्रे खड़ा होने के बाद मारा जाता है, ना कि बैठे हुए में। उसने क्या किया, जो उसका बैठा था स्प्रे मार के आ गया, वो वहाँ पे 2-3 घंटे खराब हो गए दोस्तों, उसका खड़ा ही नहीं हुआ। और वो मेरी फ्रेंड ने वो वाक्य मुझे बताया। तो क्या होता है ना, जब खड़ा हो जाता है ना तब स्प्रे मारना चाहिए। जब आप मूड में रहते तभी होना चाहिए, ऐसा होता है। बट नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं। बट स्प्रे के बारे में नहीं ऐसा पता था, लेकिन हाँ ये चीजें मैं भी देखूंगी कभी, कोई जो भी हो मुझे कमेंट करो। देखो, ढीले केले में अगर स्प्रे लगा दिया तो वो केला कभी खड़ा नहीं होगा। तो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले एक बार पढ़ लिया जाए। पहले पढ़ लिया जाए, परखे, सोचे, फिर इस्तेमाल करें। वो घड़ी जैसा मत करो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो विश्वासघात हो गया मेरी फ्रेंड के साथ, आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये थी शिल्पा ठाकुर, इन्होंने बहुत ही आज मूड बना दिया, आप सबका भी और हमारा भी, उनका भी, इनका भी, सबका। और बहुत मजा आया। जो पीछे है वो दोनों बैठे बैठे हिल रहे हैं और उनकी दोनों टांगे ऊपर है दोस्तों, हम यहाँ से देख रहे हैं। कहीं पे लाइट हिल गई थी, आपको दिख ही रहा। तो दोस्तों, बस इसी तरह बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेरों सारा हमें प्यार देते रहिए। और मुझे जो मेल करना चाहें मेरे लिए स्पेशल, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं। इन्हें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इनके इंस्टा ID प्लीज़ बता दीजिए। हेलो, आप सभी ने देख लिया, आप सभी को मेरी वेब सीरीज भी पता है, और इसके बारे में आप बहुत सारी अच्छी चटपटी जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है हॉट वो भी दीजिए। और मेरी इंस्टा ID है शिल्पा ठाकुर 99। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो इसी तरह के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी अगली गेस्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।